नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। क्यूआई हमारे मीडिया पार्टनर है। आपको हम इस प्लेटफॉर्म से हेल्थ के बारे में, हमारे स्वास्थ्य के बारे में, हमारे ड्रग क्वालिटी के बारे में, हमारे मेडिकल केयर, हेल्थ केयर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। और आज एक जानकारी हम आपको देंगे जो कि मेरे को भी 2 दिन पहले या कल तक ही शायद पता नहीं था। अभी आपने सुना होगा कि नकली दवाइयाँ बहुत पकड़े जा रहे हैं। काफ़ी जगह पूना में पकड़े गए, इसमें पकड़े गए, यहाँ तक कि मौतें भी हो गई है कफ सिरप से। तो ये नकली दवाई का हमारा बहुत बड़ा एक ये है और इसको अभी कुछ साल पहले बनाया था कि 300 जो टॉप के दवाइयाँ हैं, जो कि नकली होने के ज़्यादा संभावना रहते हैं, 300 दवाइयों के आप क्यूआर कोड जो होता है, अपन जहाँ जाते हैं क्यूआर कोड से आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये दवाई जेन्युइन है कि नहीं। अगर आप अपना ये करेंगे तो क्यूआर कोड से आपका ओरिजिनल साइट में ले जाएगा, पूरा स्पेसिफिकेशन रहेगा आपका, उसका एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरर वगैरह। तो मैंने भी जब पढ़ा था तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगा कि चलो ये एक मेथड है, क्योंकि ये सब नए डेवलपमेंट है। हम लोग जो हमारे एज के या पढ़े लिखे लोग भी सोचते हैं यार ये तो बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, हम पैसे भी ट्रांसफ़र करते हैं, हम ये भी करेंगे। तो हमको बहुत ये लगा। फिर कल, शायद कल या परसों, मेरे को मैं एक फ्रीलांस इन्वेस्टिगेटर है, लेखक है, दिल्ली में है, अर्शिया भंडारी। उसने मेरे को मैसेज भेजा कि ये जो आपने क्यूआर कोड का आपने पढ़ा है क्या? आपको क्या लगता है इससे? तो मैंने बोला कि हाँ, ये मेरे को तो ठीक लगता है भाई, कुछ ये कदम ले रहा है गवर्नमेंट। तब उसने मेरे को एक आर्टिकल भेजा जो कि काफ़ी चिंता वाला था। उसने कहा कि इसके कितने ये इतना इससे कुछ रुकेगा नहीं, बल्कि जो लोग नकली दवाइयाँ बनाते हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। वो मैं उससे कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। जब मैंने पढ़ा तो मेरे को भी लगा कि हाँ, ये तो बहुत इसमें इसमें बहुत लूप होल्स हैं। ये क्यूआर कोड बिल्कुल सेफ नहीं है, बल्कि नॉट ओनली सेफ नहीं है, ये जो लोग इसका दुष्प्रयोग करना चाहेंगे वो बड़े आसानी से दुष्प्रयोग करेंगे और लोग को बड़ा ये लगेगा कि भाई ये तो असली दवाई है। तो ये मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स में जो आर्टिकल, क्योंकि ये सब टेक्निकल मैटर है, हम लोग के लिए भी ये नया है। तो एक कोई अवि चौधरी है, उन्होंने 28 अक्टूबर 2025 को एक लेख लिखा है, कॉलम लिखा है और ये सब पॉइंट्स लिखे हैं कि इंडिया ने प्रपोजल किया क्यूआर कोड का। तो ये लेटर इन्होंने, जो ये मिस्टर अवि चौधरी ने इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखा है और ये पॉइंट्स लिखे हैं। ये उन्होंने खुद क्यूआर कोड प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये 2022 को अनाउंस किया था और कहा था कि ये क्यूआर कोड में क्या प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि 2 टाइप के क्यूआर कोड होते हैं। एक क्लोज्ड क्यूआर कोड होते हैं। क्लोज्ड क्यूआर कोड में ऐसा है कि वही स्कैन कर सकता है जिसके पास उसको एक अलग से कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन होता है, मोबाइल एप्लीकेशन होता है। और एक होता है ओपन क्यूआर कोड। ओपन क्यूआर कोड ये महामारी के दौरान हुआ था कि जब आप कोई चीज़ को छुएंगे नहीं, आप होटल में जाते थे तो मेनू होता था, तो आप अपना फ़ोन निकाल के उसको स्कैन करो तो मेनू आ जाता था। तो ये ओपन क्यूआर कोड में कोई भी इसको दुष्प्रयोग कर सकता है। और अभी जो हमारे जो ये है ड्रग कंपनीज का जो ये क्यूआर कोड वाला जो है, ये ओपन प्लेटफॉर्म में है। वो कहते हैं कि ओपन प्लेटफॉर्म इज वेरी डेंजरस, इनफैक्ट इट विल एक प्रकार से ये हो जाएगा, एक प्रकार से जो लोग दुष्प्रयोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा साधन हो जाएगा, लोगों को और ज़्यादा गुमराह करने के लिए। और यहाँ तक कहते हैं कि जो अमेरिका का सीबीआई है, जो उनके सिक्योरिटी एजेंसीज है, उन्होंने डिस्करेज किया है कि ओपन क्यूआर कोड नहीं इस्तेमाल किया जाए। और इसमें हमारे यहाँ भी इंडियन क्यूआर इज ओपन फॉर्मेट वेयर इंसर्टेड लिंक प्रोवाइड्स द गेटवे फॉर वेरिफिकेशन। अभी ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, ये सन फार्मा का एक लेविपिल दवाई है जो कि एपिलेप्सी में यूज होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। ये देखिए, बाएं तरफ जेन्युइन है और दाहिने तरफ फेक है, और दोनों का क्यूआर कोड सेम है, सब कुछ सेम आता है। दाहिने तरफ फेक दवाई में भी वो ले जाता है। तो ये एक कंपैरिजन दिया है कि कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया, क्योंकि किसी ने इसको हैक कर लिया है ओपन क्यूआर कोड को, जो नकली लेविपिल बना रहे थे।
उन्होंने उसको हैक कर लिया है और वो नकली दवाई का भी ऐसा लगता है कि जेन्युइन है। क्यूआर कोड से असली नकली का फर्क नहीं पड़ता, दोनों को आप देख लीजिए, एक तरफ असली है एक तरफ नकली है। तो ये क्यूआर कोड कितने आसानी से हैक हो जाता है। तो ये बड़ा चिंता वाला बात है। और इन्होंने काफ़ी जो आर्टिकल हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखा है, उन्होंने काफ़ी रिसर्च के रेफरेंसेस दिए हैं। तो मैं खाली यही लाना चाहता था कि मेजर फेडरल एजेंसीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स में एफबीआई, एफटीसी हैज ऑलरेडी इशूड पब्लिक वार्निंग ऑन द डेंजर ऑफ क्यूआर कोड। अमेरिका में पब्लिक वार्निंग अनाउंस किया है कि ये आप क्यूआर कोड बहुत डेंजरस है। ओपन, जिसको कि कोई भी ओपन जो क्यूआर कोड है अपना खाना पीने के लिए आप यूज कर सकते हो, जहाँ पे उसी रेस्टोरेंट में, जहाँ पे आपका दवाइयों के लिए उसका आपका ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए असली है कि नकली है, नकली वाले भी इसको इस सर्किट में आ जाते हैं। तो इसमें कोई आपका सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है ये ओपन क्यूआर कोड में। मेजर प्रॉब्लम्स है, और यही जो प्रॉब्लम्स है, ये सन फार्मा वाला हमने जो दिखाया, इन्होंने ये काउंटरफीट है, नकली दवाइयाँ भी यूरोप even a much high platform rolled out by an esteemed global agency is no match for the guile of Indian counterfeits. तो फेक क्यूआर कोड्स हैव बीन फाउंड ऑन फेक मेडिसिन। कई इन्होंने इंस्टांसेस दिए हैं, कौन कौन से, ऑफ हाई ब्लड प्रेशर मेडिसिन में फेक क्यूआर कोड पाया है, ब्लड क्लॉटिंग मेडिसिन में क्यूआर कोड फेक है, वर्टिगो, चक्कर, एपिलेप्सी, ड्रग मेकर्स दैट ऑप्टेड टू फॉर क्यूआर कोड फॉर्मर डिजाइन बाय यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। और इन्होंने जो ड्रग कंपनीज है, इन्होंने यूरोपियन स्टैंडर्ड्स से क्यूआर कोड डिजाइन किया हुआ वो वाला इस्तेमाल किया था। पर कहते हैं इवन अ मच हाई प्लेटफॉर्म, इतना हाई प्लेटफॉर्म भी बड़ा पब्लिसिटी के साथ आप लॉन्च किया है बाय एस्टीम ग्लोबल एजेंसी, नो मैच फॉर गाइल ऑफ इंडियन काउंटरफीटर्स। इंडिया में इतने काउंटरफीटर्स है, इतने नकली चीज करने में होशियार है कि बड़े से बड़े इसको हैक कर देते हो। तो ये कहा है कि सन फार्मा का फिर एग्जांपल दिया है, लेविपिल, notorious cyber crime where sophisticated operation allowed large numbers of genuine serial numbers to be procured by criminal entities placed on QR code and fake version of the drug। जितने भी सीरियल नंबर्स है, जेन्युइन सीरियल नंबर्स को उन्होंने चुरा लिया, कैसे भी पता नहीं, अपने को साइबर क्राइम जिसको कहते हैं, और अपने क्यूआर कोड में डाल दिया और नकली दवाइयाँ बिक गई बहुत लार्ज क्वांटिटी में। ये लेविपिल है, एपिलेप्सी में इस्तेमाल होता है। सोचिए अगर आप कोई मरीज को दे रहा है कोई डॉक्टर, वो ठीक नहीं हो रहा है, एपिलेप्सी कई बार जानलेवा हो सकता है अगर उसका कंटिन्यूअस फिट्स में चले जाए तो कितना ये डेंजरस है। Origin of the digital leakage is either the code generating source, Delhi based IT company Pharma Secure, or the code application site Sun Pharma and Assam। तो बोलते ये दो जगह से लीक हो सकता है, या तो जहां कोड जनरेट हो रहा था दिल्ली में कोई आईटी कंपनी था फार्मा सिक्योर, या सन फार्मा जो अप्लाई यूज कर रहा था जो कि आसाम में था। उन्होंने कहा कि रिपीटेड कॉल्स फॉर दीज कंपनीज टू डिस्क्लोज सोर्स ऑफ द डिजिटल थेफ्ट हैव गॉन unanswered and Sun Pharma has thus far refused to recall the product even with the possibility। अभी तक कहते सन फार्मा ने प्रोडक्ट को रिकॉल नहीं किया है, असली नकली दोनों घूम रहे हैं मार्केट में। सन फार्मा का काम था पूरा को, और सन फार्मा ने जवाब भी नहीं दिया है। जब पूछा गया कि भाई आपने कहाँ से ये कोड को, क्यों ऐसा हो गया, कहाँ से लीक हुआ पता करो, उनको भी पूछा, और जो आईटी कंपनी को पूछा वो भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं इसको पता करने के लिए, क्योंकि हो सकता है अंदर जो काम कर रहे हैं उन्हीं से मिली भगत है। घर में कई बार चोरी होती है, घर वाले से कई चोरी करा देते हैं, कोई घर में आपके लोग कोई काम कर रहे हैं। तो इतने सारे इसमें लूप होल्स है, और हमारे यहाँ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। और वैक्सीन का भी दिया है, वैक्सीन कोविड के टाइम भी कहा था, रेबीज के टाइम भी किया था, कई वैक्सीन भी ऐसे टारगेट हो सकते हैं सच एज। और फिर आजकल बड़े हाई एंड दवाई आ रहे हैं, बायोसिमिलर्स, कैंसर ड्रग्स, जो कि बहुत कॉस्टली है, उसमें बहुत सारे ये है, स्कोप है, बेईमानी वाले के लिए भी बहुत प्रॉफिट है उसमें, अगर जितना हाई एंड मेडिसिन रहेगा। तो ये हम कंज्यूमर, और कंज्यूमर को क्या लगता है कि बहुत अच्छा हो गया, ये तो बहुत सेफ। मेरे को भी कल तक लग रहा था, ये मेरे को वो भेजा है अर्शिया भंडारी
ने दिल्ली से भेजा है ये आर्टिकल, और ये भी इसमें लिखा है कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री को भी, ये जो जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उन्होंने ये हेल्थ मिनिस्ट्री को भी भेजा है, और भी कई पॉइंट्स लिए। सीरियस फ्लॉज है इसमें, बहुत कमियां हैं, और ये हाइप में हमको नहीं आना चाहिए टेक्नोलॉजी के, और जो कईयों को नुकसान होगा, क्योंकि जो लोग दवाई, जेन्युइन दवाई बनाते हैं उनको भी नुकसान होगा, जो पेशेंट्स है उनको भी नुकसान होगा, और तो सबको नुकसान है, पेशेंट्स को बहुत नुकसान होगा। तो ये हम लाना चाहते थे आपके नॉलेज में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमको इतना ही, धन्यवाद। और आपको अगर कुछ ये करना है, योगदान करना है, ये क्यूआर कोड जेन्युइन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें हमारा अकाउंट है यूएचओ का, जो कि बाकायदा ऑडिट होता है, और इसमें आप कुछ योगदान कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी का स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, कोई फार्मा का नहीं, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, और आपके मदद से ही आपको मैसेज ऐसे लाना चाहते हैं हेल्थ के ऊपर। धन्यवाद।